मोहम्मद बिन मुर्सिल कौन है और इनकी फांसी क्यों हुई है, तो इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है, तो वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ये वाक़या है सऊदी अरेबिया का, जहां पर एक 26 साला नौजवान मोहम्मद मुरसल, जिसका ताल्लुक कबीला यरज़क से है, उसे सजाए मौत दी जाती है। और ये सजाए मौत सऊदी तारीख की सबसे ज़्यादा इमोशनल सजाए मौत है। मोहम्मद मुरसल, जो कि इस सारी कार्रवाई के अंदर सजाए मौत के हकदार करार पाए, इनकी अपने एक कज़न के साथ एक पार्टी के अंदर मुठभेड़ हो गई। ये वाक़या कुछ ऐसे है कि इनका एक कज़न था जिसके साथ इनका बहुत ज़्यादा प्यार था। ये दोनों एक पार्टी में गए। ये कोई शराब शबाब की पार्टी नहीं थी, बल्कि यारों दोस्तों की खाने पीने और गपशप करने की पार्टी थी। सऊदी अरब में इस तरह की गैदरिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। ये दोनों भी वहां पर पहुंचे। अब वहां पर पहुंचकर मोहम्मद मुरसिल और इसके कजन के दरमियान इस बात पर झगड़ा होना शुरू हो गया कि गाड़ी को पार्क कौन करेगा। अचानक से मोहम्मद मुरसिल के हाथ से उसके कजन को धक्का लगा और वो नीचे गिरा, जहां एक पत्थर मौजूद था। उस पर इसके कजन का सर लगा और वो जाँ बहक हो गया। उसके मरने के बाद मोहम्मद मुरसिल उसी जगह पर साकिन खड़े रहे। उन पर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कजन के साथ जो मुठभेड़ की थी वो बिल्कुल बचकाना थी, लेकिन उसका आउटपुट इतना तेज, इतना खतरनाक और कर्बनाक निकल आया, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो कजन है, ये इंटरकास्ट मैरिज के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा था, जिसका कबीला इनके कबीला यरज़क से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब मोहम्मद मुरसल फौरी तौर पर अपने घर वापस पहुंचे और घर वालों के साथ सारा मामला शेयर किया। चश्मदीद जो गवाह थे, उन्होंने लाश को उसके घर पर पहुंचाया और उनको भी बता दिया, मकतूल के घर वालों को, कि आखिर इसे कत्ल किसने किया है। अब मोहम्मद मुरसिल पर सजाए मौत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब सजाए मौत का मुकदमा दर्ज किया गया तो कबीला यरज़क के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, नन्हे, नौजवान, सब लोग मुखालिफ कबीले के सामने आकर खड़े हो गए, जो कि इनका अपना ही रिश्तेदार कबीला था और गलती से होने वाले कत्ल के नतीजे में रंजीदा था। उनके सामने पहुंचकर इन्होंने एक खुले मैदान में अपने जुब्बे, अपनी दस्तारें और अपने कपड़े उतार कर, अपने सर में मट्टी डालकर मुआफ़ी के कसीदे पढ़ के मोहम्मद मुरसल की मुआफ़ी के लिए दुआ मांगी, इस्तदा चाही, रिक्वेस्ट की। लेकिन इसके सामने मौजूद जो कबीला था, उनके भी जवां बेटे के मरने का दुख इतना बड़ा था कि उन लोगों ने इस बच्चे को मुआफ़ नहीं किया। जब ये सारा मुआफ़ी का मंजर हुआ, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, इन सबको माफ़ी मांगते हुए, अपने सर में मट्टी डालते हुए, स्वार डालते हुए देखा गया, तो मीडिया भी रोने लगा, पूरा सऊदी अरब भी रोने लगा और हर शख्स ये कहने लगा एक जुबान होकर कि अब इसे मुआफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो ख़ानदान इस बच्चे यानी मोहम्मद मुरसल को मुआफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब बिलाखिर वो दिन पहुंचा जिस दिन मोहम्मद मुरसल को फांसी दी जानी थी। उसे सबके सामने पेश किया गया। पेश किए जाने के बाद, उसका आखिरी दीदार होने के बाद, जब उसे अंदर ले जाया गया, फांसी दी गई और फिर उसकी लाश को बाहर निकाला गया, तो हर शख्स धाड़े मार मार कर रोने लगा। इसकी बेशुमार वीडियोस बनी, डिजिटल मीडिया पर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर चलना शुरू हो गई। अब ये कोई सेलिब्रिटी तो था नहीं, ये एक आम लड़का था, लेकिन चूंकि इस लड़के से गलती से कत्ल हुआ था और फिर उसके बाद मुआफ़ी मांगने का प्रोसेस इतना वसी था, और उसके बावजूद मुआफ़ी न मिलने पर जो एहसान इन लोगों ने कानून पर किया है कि इवन बादशाह सलामत चाहते थे कि ये बच्चा माफ़ हो जाए, लेकिन कानून की पासदारी हुई। और अगर दूसरे ख़ानदान ने माफ़ नहीं किया, उनके पास 3 ऑप्शंस थे, या वो दियत ले सकते थे यानी पैसे ले सकते थे, या वो इसे माफ़ कर सकते थे, या फिर कत्ल का बदला कत्ल हो सकता था। और उन्होंने ऑप्शन 3 चुना और इसको कत्ल करवा दिया। दोस्तों, इस लड़के के मरने पर जहां सब रंजीदा हैं, यकीनी तौर पे हम भी रंजीदा हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि कानून जीत गया। इस तरह के मुआशरे ही तरक्की करते हैं जहां पर कानून सबसे बालातर हो। जी, तो आप लोग भी यकीनन वीडियो देखकर उदास हो गए होंगे और आपने भी यही सोचा होगा कि काश ये लोग माफ़ कर देते। तो माफ़ी सिर्फ़ अल्लाह के लिए इसमें दी जा सकती है, या फिर इसके कुछ तकाज़े हैं, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है। इस्लाम में किसी को किसी पर फ़जीलत बिल्कुल भी हासिल नहीं है। फ़जीलत सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर हासिल कर सकता है, अगर कोई कर सकता है तो। उम्मीद है कि आज की वीडियो के थ्रू आप लोगों ने कोई मैसेज अच्छा लिया होगा, और आपकी क्या कीमती राय है इस वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।